हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस समय की मराठा रियासत झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में एक मराठी कऱ्हाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और उनकी माता का नाम भगीरथी तांबे था। उनके माता पिता महाराष्ट्र से वहां आए थे। केवल 4 साल की उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया था। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम किया करते थे, जिससे पेशवा ने मणिकर्णिका को छबीली कहा था, जिसका अर्थ है चंचल स्वभाव की। वहाँ घर पर ही वह शिक्षित हुई थी। उनके बचपन के दोस्त नाना साहेब और तात्या टोपे जी थे, जिनके साथ वह तलवारबाजी, शूटिंग, घुड़सवारी आदि सीखी थी। रानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े रह चुके थे, जिनका नाम सारंगी, पावन और बादल थे। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव न्यालकर से मई 1840 में हुआ था और बाद में उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम से सम्मान से लक्ष्मीबाई नाम दिया गया था। मराठाओं की परंपरा के अनुसार शादी के बाद उन्हें नया नाम दिया जाता है। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो केवल 4 महीने बाद मर गया था। महाराजा गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंदराव नामक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम भी उन्होंने अपने बेटे के नाम से दामोदर राव रखा था। जिस दिन महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, उससे पहले उन्होंने अपने पत्र में अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को झांसी का सिंहासन देने का लिखा था, जिससे जब उनका बेटा बड़ा हो तो उनके पास ही झांसी का सिंहासन बना रहे। नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव एक दत्तक पुत्र थे, तब के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया। दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया। उन्होंने राज्य को अपने हस्तक लेने के लिए कहा था। तब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को वार्षिक 60,000 रुपये का पेंशन लेकर किले और महल छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं मानी। उस समय बाद में अंग्रेजों के साथ उनके सहयोगी दल ओरछा और दतिया की सेनाओं द्वारा झांसी पर कई बार आक्रमण किया गया था। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शांति से शासन कर रहा था, लेकिन फिर भी कथित तौर पर अंग्रेजों ने एक सेना झांसी के रक्षण के लिए भेजी, लेकिन बाद में वह लोग तोप के साथ पहुंच गए थे। ब्रिटिश बलों ने शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की थी। अगर उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो वह तोप से शहर और आसपास के गांवों को नष्ट कर देंगे, ऐसी धमकी भी दी थी। उस समय विचार विमर्श करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक उद्घोषणा की और कहा कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं और भगवान कृष्ण के मुताबिक युद्ध कर हम जीते तो जीत का फल मिलेगा और न जीते तो वीरगति प्राप्त कर अनंत हो जाएंगे। 23 मार्च 1858 को सर ह्यू रोज ने झांसी को घेर लिया तो उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ झांसी का बचाव किया था। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे से मदद मांगी और उन्होंने 20,000 की सेना अपने नेतृत्व में भेजी थी, लेकिन 31 मार्च को युद्ध में अंग्रेजों से बचाव करने में वह असफल रहे थे। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर वह किले से अपने घोड़े बादल पर कूद गई, लेकिन घोड़ा तो मर गया पर वह लोग बच गए। बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने रात में भाग निकलने का विचार किया, जिनके साथ सुरक्षा के लिए योद्धा जैसे कि बख्श बसारत अली, गुलाम मोस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर और काशीबाई एवं दीवान रघुनाथ और दीवान जवाहर नाथ शामिल थे। उन्होंने कालपी शहर पर कब्जा कर फिर से अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसमें फिर से वे हार गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बांदा के नवाब और राव साहिब एक बार फिर से वहां से भाग निकले। वे ग्वालियर आए और एक भारतीय सेना में शामिल हो गए। वे ग्वालियर किले पर कब्जा करने के लिए चले गए और बिना कोई विरोध के उन्होंने ग्वालियर पर शासन पा लिया। उन्होंने एक बार फिर से मराठाओं का शासन लागू किया था और नाना साहिब को पेशवा का बिरुद देकर पेशवा के रूप में घोषित किया था, लेकिन वह अंग्रेजों की ताकत के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और जनरल रोज के नेतृत्व की सेना ने मोरार शहर पर कब्जा जमा लिया। ग्वालियर के फूल कोताह की सेराई में 17 जून को कैप्टन हेनेज के अधीन 8वीं हुसर्स की एक टुकड़ी ने रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली सेनाओं पर सामना किया था।
8वें हुस्सर ने रानी की सेना के 5000 सैनिकों को बेरहमी से मार डाला था। उनकी मृत्यु के 2 इतिहास प्रसिद्ध है। उस समय के चश्मदीदों के अनुसार उन पर पीछे से किसी ने हमला किया था। बाद में वह घोड़े पर भी नहीं थी और घायल भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मैदान के किनारे से उन्होंने अपने पर हमला करने वाले सैनिक को पहचान लिया और उसे गोली से उड़ा दिया था। और एक और कहानी के मुताबिक वह एक घुड़सवार सेना के नेतृत्व करने वाले कपड़े पहनकर युद्ध कर रही थी। वह बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अपने शरीर पर कब्जा न कर सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को जलाने का उपदेश दिया था। उनकी मौत के बाद स्थानिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। भारतीय संस्कृति को बचाने और विदेशी आक्रांताओं को रोकने वाली झांसी की रानी, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, ऐसी वीरांगना लक्ष्मीबाई को हमारी ओर से सत सत नमन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।